Arvind Kejriwal's residence in New Delhi, which is especially in civil lines. Aam Aadmi Party's convener came down heavily at Prime Minister Modi because there has been repeated attacks against Arvind Kejriwal and very direct, even though if name is not chosen, the reference of Sheesh Mahal or how the residence has been made fancy. To which former Chief Minister Arvind Kejriwal called Prime Minister Modi a liar, accusing him of making false promises ahead of elections. He has said that people of Delhi will take revenge from the Saffron clan. Prime Minister Modi basically reiterated over the weekend his Aapada attack from Aap Party to Aapada, referring to how it's literally a disaster in Delhi, and reignited the Sheesh Mahal controversy. Prime Minister Modi said that one is busy building his Sheesh Mahal when people were suffering during COVID. BJP's New Delhi candidate, who will be up against Arvind Kejriwal, Parvesh Verma, has written a letter to Chief Minister Atishi asking her to open the lavish Chief Minister's house to the public. This after the CAG report revealed that thrice to 33 crore rupees were spent on the Delhi CM residence, and even, for example, a TV console appeared to be over 20 lakh rupees, kitchen equipment about 40 lakh rupees. All of this, remember, is what the Aam Aadmi Party says are just lies. दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया है, अपनी अय्याशी पे जो पैसा खर्च किया है वो दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा था। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। इस सरकार ने 10 साल में दिल्ली को बेहाल किया है। उनका कोई भी मॉडल ले लीजिए, उनका एक मॉडल चला है, केवल भ्रष्टाचार का मॉडल, शीश महल का मॉडल चला है। उनके पास वोट मांगने के जाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सीवर की बात हो, पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, दिल्ली की बेहाल सड़कों की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, दिल्ली की सरकार चारों तरफ फेल हुई है। अरे प्रधानमंत्री के काफिले का पता है आपको? कितना गाड़ियां जो चलती हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां। पता है आपको कि 2700 करोड़ में उनका घर बन रहा है? ये भी मालूम होना चाहिए कि 8400 करोड़ की जहाज से चलते हैं, 2.5 लाख का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो जो जितना प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों का खर्चा है, उससे आधे दाम में मुख्यमंत्री का आवास बना है। लेकिन अब मुद्दा बनाना है, बनाने दो। जब एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपने आप को आत्मादी कहा था, जिसने कहा था कि वो कभी सरकारी गाड़ी से नहीं चलेंगे, सरकारी बंगले, इस ऐशो आराम को जब लोगों ने देखा तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक आम आदमी को अपनी कमान दी थी। उस आम आदमी ने क्या किया? उस आम आदमी ने घोटाले किए, उस आम आदमी ने जिम्मेदारी से भागने की कोशिशें करी और उस आम आदमी ने लगातार रोना रोया। शीश महल तो छोटी बात है, लेकिन शीश महल के अंदर देखिए ना, आपने 8 करोड़ का बंगला बनाना था, 8 करोड़ का टेंडर था। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई और ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो 8 करोड़ का सैंक्शन हो और 4 गुना बढ़ जाए। अगर 20% भी ऊपर बढ़ जाता है तो उसके सारे अधिकारी जेल में चले जाते हैं। ये 8 करोड़ का 32 करोड़ में बना। और क्या बना? क्या लोगों की सुविधा उसमें हुई? जैसे आप कह रहे हैं क्या स्कूल कॉलेज उसमें खुले? क्या लोगों से मिल रहे? तो मिलता भी नहीं है।